Assalamu alaikum dear students. Hope you will be all well at your home. I am Irshad Ahmed of your English sir. Open your English textbook at page number 17. As you know, we have read the lesson which is on your page number 13, Birbal the Wise, and we are doing the questions of this lesson. Some of the questions we have done, rest of the questions are yet to be done. Today we are going to do the question at page number 16, which is about phrasal verbs. Phrasal verbs जो है वो हम इसको कहते हैं जिसमें कोई काम आता है. फ्रेजल वर्ब एक मुहावरा होता है या कहावत होती है. उन्हीं को हमने आज जानना है. कुछ यहाँ पे दिए गए हैं फ्रेजल वर्ब, इनको हमने इस्तेमाल करना है. यानी सेंटेंस, वी हैव टू मेक द सेंटेंस ऑफ दीज फ्रेजल वर्ब्स. यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब है गेट ऑफ, यानी उतरना. गेट, जिस तरह से हम कहते हैं गेट डाउन. गेट ऑन, चढ़ना. गेट डाउन, उतरना या नीचे बैठना. राइड अवे, भगा के ले जाना. राइड का मतलब है यहाँ सवारी, लेकिन फ्रेजल वर्ब्स में जो वर्ड होते हैं इनका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता है. यानी सेंटेंस के हिसाब से माने निकलता है. ब्रिंग बैक का मतलब है वापस लाना. पुट इन, किसी में रखना. लुक एट, किसी की तरफ देखना. अरेंजमेंट फॉर, यानी इंतज़ाम करना. इन फ्रेजल वर्ब्स को हमने इस्तेमाल करना है. पहला जो है इसमें, पहला इसका है गेट ऑफ. गेट ऑफ हम इसको इस्तेमाल करेंगे. गेट ऑफ फ्रॉम द हॉर्स, घोड़े से नीचे उतर जाओ. इस तरह दूसरा वर्ड जो था फ्रेजल वर्ब का गेट ऑन. गेट ऑन द बाइसिकल. गेट ऑन द बाइसिकल. गेट ऑन द बाइसिकल का मतलब है साइकिल पे चढ़ जाओ, यहाँ साइकिल पे चढ़ना. तीसरा गेट डाउन, नीचे बैठना. गेट डाउन एंड स्टैंड प्रॉपरली, नीचे बैठ जाओ और सीधी तरह से बैठो. चौथा जो इसका है राइट अवे. राइट अवे, राइट अवे हमने इस्तेमाल किया है, इसका सेंटेंस बनाया है. द ट्रेवलर राइडेड द हॉर्स अवे. द ट्रेवलर राइडेड द हॉर्स अवे. या हम ये भी कह सकते हैं द ट्रेवलर राइडेड अवे द हॉर्स. राइडेड अवे द हॉर्स, AWAY, अवे. द ट्रेवलर राइडेड अवे द हॉर्स. हमने ये अवे क्यों लिखा है? यहाँ पे हम हमारा वर्ड जो फ्रेजल वर्ब है राइड अवे, राइड अवे, इसलिए हमने इस्तेमाल किया है राइडेड अवे द हॉर्स. ट्रेवलर जो है वो घोड़े को भगा के ले गया. ब्रिंग बैक, ब्रिंग बैक, वापस लाना. ब्रिंग बैक माई हॉर्स, मेरे घोड़े को वापस लाओ या मेरे घोड़े को वापस दे दो. पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट्स. पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट्स. पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट्स यानी तमाम तर कोशिशें करना. लुक एट, किसी की तरफ देखना. लुक एट मी एंड आंसर ऑनेस्टली, मेरी तरफ देखो और ध्यानदारी से जवाब दे दो. नंबर 8 जो है अरेंज फॉर, इंतज़ाम करना, किसी के लिए इंतज़ाम करना. आई हैव अरेंज्ड फॉर यू योर स्टे इन द सिटी. मैंने आपके लिए इंतज़ाम किया है शहर में ठहरने का.
इस तरह से जो आपके एक्सरसाइज का दूसरा हिस्सा है एक्सरसाइज, इसमें हमने जो आपके वर्ब्स यहाँ पे दिए गए हैं इनको पास्ट टेंस में इस्तेमाल करना है। यहाँ पे दिया गया है आप देख सकते हो, यूज़ द करेक्ट टेंस फ्रॉम सिंपल पास्ट टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पे जो वर्ब दिए गए हैं इनको सिंपल पास्ट टेंस में इस्तेमाल करना है। यहाँ पे दिया गया है विजिट। पहले हम सेंटेंस को जानेंगे, इसमें क्या लिखा गया है। आई डैश द जू लास्ट फ्राइडे। विजिट यानी विजिट का सेकंड फॉर्म जो है पास्ट टेंस जो बनता है विजिटेड, इसका मतलब है हम यहाँ पे लिखेंगे विजिटेड, VISITED। इस तरह से ये बन गया, आई विजिटेड द जू लास्ट फ्राइडे। मैं पिछले जुम्मा को चिड़ियाघर में गया, चिड़ियाघर को देखने गया। ही डैश द प्रेसिडेंट लास्ट नाइट। सी, यहाँ पे सी वर्ब है, सी की सेकंड फॉर्म जो है सी, सॉ, और थर्ड फॉर्म इसकी है सीन। यहाँ पे सेकंड फॉर्म हमने लिखने हैं पास्ट सिंपल टेंस बनाने हैं। सी का बन जाएगा सॉ, इस तरह से ये बन जाएगा ही सॉ द प्रेसिडेंट लास्ट नाइट। उसने प्रेसिडेंट को पिछली रात को देखा। शी डैश आउट half an hour ago। She dashed out half an hour ago। go की सेकंड फॉर्म यानी go की पास्ट सिंपल पास्ट टेंस जो है इसकी दूसरी फॉर्म जो होगी वही go की सेकंड फॉर्म है went। go went gone यानी go की सेकंड फॉर्म जो है सिंपल पास्ट टेंस जो है go की फॉर्म went, WENT went। इस तरह से ये बन जाएगा she went out half an hour ago। वो आधे घंटे से पहले यहाँ से चली गई। द स्नेक डैश द बॉय। द स्नेक डैश द बॉय। सांप ने लड़के को कुछ किया है, क्या किया, बाइट। नॉट, यहाँ पे दो एक वर्ब है और इसमें हेल्पिंग वर्ब दिया गया है। द स्नेक did not bite the boy। सांप ने बच्चे को नहीं चुबा, यानी अमशन डसा या वनो ऐसित कनन सांप ने बच्चे को नहीं डसा, यानी सरपंच बच्चस लोइमुत यमस लड़कस लोइमुत सोप कि did not, DIDN'T not bite, BIT bite रह जाएगा bite ही, इसकी सेकंड फॉर्म भी बाइट। इस तरह से फिफ्थ पे दे डैश दियर फील्ड्स लास्ट वीक। प्लग की पास्ट सिंपल जो है प्लगड, PLOUGHED प्लगड। दे प्लगड दियर फील्ड्स लास्ट वीक। उन्होंने अपनी ज़मीन को पिछले हफ्ते जोदा। प्लगड यानी ज़मींदार न ज़मीन वोमज पतमे हफ्ते। पच्चीस शेम नंबर डैश दे डैश द हाउस लास्ट संडे। डिड दे क्वेश्चन ये वनान आस डिड दे लीव LEAV लीव की जो सिंपल पास्ट टेंस है वो लीव ही है। इस तरह से बन जाएगा डिड दे लीव द हाउस लास्ट संडे। उन्होंने अपने उस घर को पिछली इतवार को छोड़ा। वो पिछली इतवार को घर से रुखसत हो गई। क्या वो पिछली इतवार को घर से रुखसत हो गई, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ये हमसे पूछते हैं, क्वेश्चन मार्क, नोट ऑफ इंट्रोगेशन। ही डैश हर लास्ट वेडनेसडे। मीट की सेकंड फॉर्म जो है मेट। ही मेट हर, वो इसे मिल गया। लास्ट वेडनेसडे पिछले बुध को, वेडनेसडे का मतलब है बुध। वी डैश द पार्टी लास्ट वीक। वी डिड नॉट एंजॉय, ENJOY। हमने उस पार्टी में पिछले हफ्ते
उसमें मज़ा नहीं आया, यानी हमने इंजॉय नहीं किया। व्हेन द 9 जो है 9 इसमें, व्हेन डैश द रेन डैश, व्हेन डिड द रेन स्टॉप, यानी बारिश जो है वो कब रुक गई। व्हेन डिड द रेन स्टॉप, बारिश जो है कब रुक गई। इस तरह से इसका 10वां नंबर जो है, वी डैश टू मूव यस्टरडे, वी डैश टू मूव यस्टरडे। वी गो की सेकंड फॉर्म हमने पढ़नी है, यहाँ पे लिखनी है। वी गो सेकंड फॉर्म जो है वेंट, वी वेंट टू द मूवी यस्टरडे, वी वेंट टू द मूवी यस्टरडे, हम मूवी को देखने के लिए कल गए थे। इस तरह से आपने ये 2 सवाल जो किए हैं ये आप अपनी कॉपी पे उतारोगे और साथ ही में इसको याद भी रखोगे। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।